जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भलीकार। पाण जेका ही मुल्क जी सियासी सूरत हाल आहे उनखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी, तर्ज निगार ऐं एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद साहब असां सां हीअं टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इफ्तिखार साहब, किस तरह देखते हैं ये जो मुल्क के सियासी हालात है? हम देख रहे हैं मुसलसल तनाव वाली सूरत हाल है जो कि अब तक बरकरार है, लेकिन आज एक अच्छी खबर कह लें आई है कि PTI की जानिब से अब मीसाक जमहूरियत की ऑफ़र की जा रही है, दावत दी जा रही है। दो कि ये पहले ऑफ़र नून लीग भी कर चुकी, पीपल्स पार्टी भी कर चुकी, तब तो तहरीक इंसाफ वाले डिनाई करते रहे, लेकिन अब उनकी तरफ से ये आया है कि भाई नए मीसाक जमहूरियत पर आएँ, साथ मिल बैठें। तो आपको लगता है कि ये जो कोशिश है कामयाब होगी? हुकूमत ख़ास तौर पर इत्तेहादी जो जमायतें हैं वो इसको संजीदा लेंगी? सर, सवाल तो ये पैदा होता है कि वो नए मिसाक जमहूरियत का खाका क्या पेश करते हैं, उनका ड्राफ्ट क्या है जी, तब समझ आएगी कि वो क्या नया मिसाक जमहूरियत चाहते हैं। ये बुनियादी बात है ना। कहना तो बड़ा अच्छा है और बड़ा सिंपल है, बड़ा प्यारा लगता है। क्या है जी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं। सवाल है कि उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर नुक्ते क्या होंगे, उसका मतन क्या होगा, उसमें मुतालबात क्या होंगे, ये जरूरी है, जो वो अभी तक हमें बता नहीं रहे। तो आपको लगता है कि ये ऐलान करना या दावत देना ही काफ़ी नहीं थी? उनको वो नुक्ते भी जो हैं वो बता देने चाहिए थे कि ये नुकात हैं, मजीद आप भी कुछ ऐड करें इसमें? जी बिल्कुल। देखें ना, एक तो होती है सरसरी गुफ्तगू जो हमारे मुल्क में हमारी सबकी आदत बन गई है। हमारे अखबार नवीस, हमारे तजियाकार घंटों ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिसका कोई नतीजा नहीं है, बेमकसद है। सही। मकसद ये तो तब है कि क्या करना चाहिए और जो करना चाहिए उसकी तजवीज़ दे। मसलन मैं कहता हूँ कि जनाब गुर्बत का खात्मा चाहिए। बड़ा अच्छा लफ्ज़ है जी, बहुत प्यारा लफ्ज़ है। तो गुर्बत का खात्मा कैसे हो? सही। काश्तकारी को बढ़ा के हो, सर्विसेज को बढ़ा के हो। अगर काश्तकारी को बढ़ा के हो तो क्या गन्नम ज़्यादा पैदा करें, क्या चावल ज़्यादा पैदा करें, क्या कपास ज़्यादा पैदा करें, क्या दालें ज़्यादा पैदा करें, क्या करें? तजवीज़ दे ना। ये सब जनरलाइज है। मैं तो बड़े अफसोस से मैं कहता हूँ कि आपके पाकिस्तान के तमाम बड़े टॉप के जो साफ़ी हैं, कोई ढूंढ रहा है हीरा और कोई कुछ ढूंढ रहा है, ये फजूल बातें हैं। तो जो मुल्क के इश्यूज हैं उन पे बात की जाए और ये बताएं कि किस किस्म का मिसाक जमहूरियत चाहते हैं और जो पहला है उससे क्या मुख्तलिफ चीज होगी। तजवीज़ दें ना, लिख के दें, बात करें। सही। तो जो सर मुल्क के हालात हैं, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट आपको क्या लगता है कि अगर कोई इस तरह की पेशरफ्त होती है तो क्या नुक्ते उसमें होने चाहिए? मतलब अगर आपसे समझना चाहें तो। मैं तो समझता हूँ कि जो साबका दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें पाकिस्तान में हुई हैं जी, एक तो मिसाक जमहूरियत जो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के दरमियान है, बिल्कुल वो असर है। आप भी पढ़े और सब पढ़ें कि उसमें क्या क्या चीजें रह गई हैं, बिल्कुल, और किन पे अमल हुआ। नंबर एक। नंबर दो, फिर एक नेशनल एक्शन प्लान है हमारा 20 पॉइंट्स का। बिल्कुल, उसमें तय किया गया कि ये जो दहशतगर्दी है, ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है और ये जो रवैयों की तब्दीली है, इसको कैसे खत्म करना है और इसमें सिविलियन और फौजी मिलकर कैसे बैठ के इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको पढ़ने के बाद इसमें अगर बेहतरी लानी है तो वो तजवीज़ करें, बिल्कुल, वरना फिर इस पे अमल करें। सही। तो जो सर हालात हैं वैसे भी ऐसे ही अगर हम बात करें तो कितना आप समझते हैं इम्पोर्टेंट है कि कौमी डायलॉग, उसका अभी बड़ा चर्चा है कि वो होना चाहिए? क्योंकि मेरे दोस्त मेरा सवाल ये, कौमी डायलॉग किस चीज पे करना चाहते हैं? इलेक्शन पे करना चाहते हैं, चले हो, ठीक है जी। इलेक्शन कैसे हो? कैसे हो? जो इलेक्शन हुए फॉर्म 45, 46, 47 के जो इनको पसंद नहीं है, सही, तो फिर इसका मुतबादल भी तो बताएं ना क्या हो। कि बैलेट बॉक्स में जब पर्ची डाली जाए तो जो पर्ची की काउंटिंग का तरीकाकार मौजूदा है, अगर ये इसको तब्दील करना चाहते हैं तो वो हमें बताएं क्या तरीकाकार क्या होगा। एक पोलिंग स्टेशन में 2000 वोटों का पोलिंग स्टेशन होता है, बिल्कुल, कहीं पे 1600 वोट पड़ता है, कहीं 500 वोट पड़ता है। वोट पड़ते हैं, पोलिंग एजेंट अंदर बैठे होते हैं तमाम सियासी जमातों के, ठीक, बिल्कुल, और वहाँ पे स्टाफ भी होता है और सावेर स्टाफ सरकारी होता है, ज्यादातर टीचर्स वगैरह होते हैं। सही। आज का मौजूदा माहौल तो यही है ना। अब जब पर्चियां गिन ली जाएं
اور اس کا اندراج کر دیا جائے، تو اس اندراج میں یہ کیا بہتری چاہتے ہیں اس کی بات کریں نا. فارم پہ نہ ہو، کیسے ہو، کیا طریقہ کار ہو، یہ تبدیلی کس نوعیت کی چاہتے ہیں اس کی بات کریں. وہ بھی سر آج مطالبہ کیا ہے نا کہ نئے سر تشکیل نو دی جائے الیکشن کمیشن کی، یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے پی ٹی آئی والوں نے. بالکل ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن بننا چاہیے کیونکہ الیکشن کمیشن کی مدت ختم ہو گئی ہے. تو یہ پھر وہ لفاظی ہے نا. تو غلطی کس کی ہے؟ غلطی لیڈر آف دی ہاؤس نے جو نام پیش کر دیا اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو آج بن گئے ہیں، کل بن جائیں گے صحیح اچھا صاحب، وہ نام پیش کریں. وہ نام پیش کریں گے. اگر لیڈر آف دی ہاؤس کو منظور نہ ہوا تو پھر اس کا طریقہ کار ہے کہ اگر لیڈر آف دی اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس ایک نام پر اتفاق رائے نہیں کرتے تو اس کا طریقہ کار کا تعین ہے، پھر کیا ہوگا؟ پہلے وہ نام تو پیش کریں نا. بالکل. تو یہ جو سر اتنے دنوں سے نوٹیفائی نہیں کیا جا رہا تھا چکزئی صاحب کو، آج ایک ملاقات بھی ہوتی ہے، اس کے بعد جمعرات کا کہا جا رہا ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن نکل جائے گا. تو بالکل انہوں نے جو رولز آف بزنس ہیں اسمبلی کو چلانے کے، اس کا اسپیکر نے پڑھ کے بتایا کہ ان 3 وجوہات کی بنا پر ہم نہیں کر سکتے. غالباً پشاور ہائی کورٹ کا کوئی مسئلہ ایشو بھی تھا، اس کا انہوں نے تذکرہ کیا اور کل 3 بجے کہا گیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں اتنے لوگوں نے جو ایکسپٹ کیے ہیں وہ آ کے ویریفیکیشن اکثروں کی میرے پاس کر دیں اور وہ ووٹ ہو جائے گا. اچھا سر، کچھ لوگ اس کو سی بی ایمز کے طور پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید کچھ ہو رہا ہے، آگے چل کے کوئی بات چیت کا اور راستہ بڑھے گا. آج جس طرح چل کر گئے میرے دوست، سیاست میں بات چیت کبھی بھی ختم نہیں ہونی چاہیے، خاص طور پہ پارلیمانی ڈیموکریسی میں اور خاص طور پہ فیڈریشن میں. یہ ایک فیڈریشن ہے. صحیح. یہ کوئی سنگل کنٹری نہیں ہے لائک افغانستان یا ایران. بالکل. یہ مثال دیتے رہتے ہیں بنگلہ دیش کی، یہ ایسی نہیں ہے. یہ ایک فیڈریشن ہے. فیڈریشن کے 4 صوبے ہیں. صحیح. تو ہر صوبے کے اپنے مسائل اندرونی بھی ہیں جو اس کے اپنے صوبائی مسائل ہیں، پھر اس کے ایسے مسائل ہیں جو وفاق سے متعلق ہیں. بالکل. یہ آئین کے اندر سب کچھ طے ہے، اس کا تعین ہے. کریں بات شروع کریں. ابھی کل جب لیڈر آف دی اپوزیشن یہ ہو جائیں گے نا تو پھر کچھ فوری طور پہ اعلان کریں گے وہ کس کو الیکشن کمیشن پاکستان مقرر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ڈیبیٹ آگے جائے. صحیح. تو آنے والے دنوں میں کوئی بہتری دیکھ رہے ہیں چکزئی صاحب آ جائیں گے یا بات چیت کی طرف؟ یہ تو 8 فروری کے بڑے احتجاج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ اور یہ کانسٹیٹیوشنلی احتجاج حق ہے اگر وہ پرامن ہے. اگر لوگوں کے گھر نہیں جلانے، گولیاں نہیں چلانی، بندوقیں نہیں استعمال کرنی، دھمکیاں نہیں دینی، لوگوں کو مار دھاڑ کی، بالکل لوگوں کو اکسانا نہیں کہ ریاست کا تختہ الٹ دو، اٹھ کے جیل کا دروازہ توڑ دو، اس قسم کی اجازت نہیں ہو سکتی. قانونی دائرے میں رہتے ہوئے بالکل ان کو حق ہے کہ وہ 8 فروری بتا رہے ہیں آپ جب چاہیں وہ بیٹھیں، کوشش کریں اپنے. اچھا افتخار صاحب، آپ ماشاءاللہ اتنے باخبر اور تجربہ کار جرنلسٹ ہیں، آپ سے کچھ سمجھنا چاہیں گے. آج کل ایک اصطلاح چل رہی ہے ونڈر بوائے کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایسے یہ فضول قسم کی بحث ہے، اس میں کچھ بھی نہیں پڑا. اگر آپ نے وہ ساری چیزیں غور سے پڑھی ہوں کیا ہے جی کیا مطلب پاکستان کے آئین میں 1973 میں لکھا ہوا ہے کہ اسمبلی کیسے بنے گی، پرائم منسٹر کیسے ہوگا. تو اگر یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کیا ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، چھوکرے کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ان چھوکروں کا تذکرہ کوئی آئین میں نہیں ہے. آئین میں طریقہ کار کا تعین ہے کہ پاکستان کی حکمرانی کا حق کس کو ہوگا، صوبوں میں حکمرانی کا حق کس طریقے سے ہوگا، وفاق میں حکمرانی کا حق کس طریقے سے ہوگا، کون ہوگا جو وفاق میں نمائندگی کرے گا اور کون لوگ ہوں گے جو صوبوں میں نمائندگی کریں گے. یہ جو بوائز کو ڈھونڈنا ہے نا، یہ بوائز سے متاثر زیادہ لگتے ہیں مجھے. صحیح. اچھا سر، خیبر پختونخوا کے حالات کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف تو ہم ہیں جو ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور ڈیلی بیسس پر دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، وہاں کے جو سی ایم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی کہاں ہے افغانستان کا ہاتھ، تھوڑا ہمیں بتاؤ. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس. میں اس آدمی سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. وہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو کر رہے ہیں. اس نے حلف لیا ہوا ہے آئین پاکستان کے تحت اس کو آئین پاکستان کا تحفظ کرنا ہے. جب آئین پاکستان کا تحفظ کرنا ہے تو پھر اس کی سرحدوں کا بھی تحفظ کرنا ہے. اور اس کی سرحدیں جو افغانستان سے ملتی ہیں، جس کو روز
हमारे दुश्मन लांग के इधर आना चाहते हैं, उनके साथ वही सलूक होगा जो अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं। और वो कहते हैं कि अफवाज पाकिस्तान को हम ऐसा नहीं करने देंगे। उसको पहले सोचना चाहिए कि क्या वो आइन के साथ वफादारी की सबूत दे रहा है या आइन के तहत जो हलफ लिया है उसको नहीं पूरा कर रहा। सही। और इस बीच में हमने देखा कि स्पीकर साहब जो हैं KPK के कोर कमांडर साहब को खत लिख डाला कि आए भाई हमें बताएं। फिर खबरें ये चल रही हैं कि उस खत को भी नापसंदीदा की निगाह से देखा जा रहा है। तो ये भी कोई आने वाले दिनों में कोई बड़ा तनाज़ा हो सकता है KP हुकूमत और अस्करी इदारों के दरमियान? तो तनाज़ों से वो पार्टी बाज नहीं आई जी, ये बात बिल्कुल समझ आ जानी चाहिए। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो अब समझ लें आप। 12-14 साल से वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं। 4.5 साल वो पाकिस्तान की हुक्मरानी भी उनके पास थे। वो तनाज़ात के अलावा कुछ करना चाहते ही नहीं। अगर वो करना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हमें उन्हें खुश आमदेद कहें। लेकिन जो आदमी ये कहे कि उसको ये पता ही नहीं अफगानिस्तान क्या कर रहा है पाकिस्तान में आके, तो उसके बारे में मैं कुछ गैर मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल करना नहीं चाहता। तो इन तनाज़ों को कब तक सर बर्दाश्त किया जाएगा? ऐसे ही ये तनाज़े करते रहेंगे, इनको बर्दाश्त किया जाएगा? तो ये देखिए फिर वो बर्दाश्त नहीं ना, ये लफ्ज़ हम जो कहते हैं बर्दाश्त किए जाए तो क्या हम उनको क्या करें? उनके साथ कानून के ताबिक करना पड़ेगा ना, आइन के ताबिक फैसले करने पड़ेगा ना। आइन और कानून में ऐसी सूरत के बारे में भी वजाहत के साथ है तो जब ऐसी सूरत की सूबे में पैदा हो जाए तो उस सूबे की जो लोग है मुंतखब उस असेंबली के साथ क्या करना है क्या नहीं करना, इसका भी फैसला आईन पाकिस्तान में तहरीर हो चुका है। आपके इल्म में होना चाहिए कि नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा। तो इस पर बड़े चर्चे भी थे बीच में, कोई गवर्नर आज वो भी तो आइन में है, लेकिन ये सिर्फ लेकिन गवर्नर आज इतना आसान नहीं जितना हम समझते हैं। अब गवर्नर आज उनके तरीक़ाकार में तरमीम की गई है। बिल्कुल। अब गवर्नर आज के लिए पहले असेंबली की खुद जो है, जिस असेंबली के बारे में आप कह रहे हैं उसे किसी भी परमिशन या इजाजत की जरूरत है जो पहले तरीक़ेकार से मुख्तलिफ है। लेकिन सदर पाकिस्तान के पास कुछ ऐसे अख्तियार हैं जिसके तहत वो कुछ ऐसे फैसले कर सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इनको समझ आनी चाहिए सियासी पार्टी को कुछ इंतहा तक मत जाए। तो कोई ऐसी उम्मीद है कि कुछ समझ जाएं? जैसे आप कह रहे हैं कि 13-14 साल से तो नहीं समझे, आने वाले दिनों में कोई उम्मीद हम कर सकते हैं तहरीक इंसाफ से? होनी चाहिए। मैं तो हर वक्त पर उम्मीद हूँ इस मामले में। और अगर फिर देखें ना, मैंने इसका जवाब दिया आपको, अगर वो नहीं मानेंगे ना तो आइन फिर इस मामले में बड़ा क्लियर है कि अगर एक सूबे में ऐसी, एक सूबा नहीं, अगर किसी जगह पे कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाए जो पाकिस्तान के बुनियाद के खिलाफ हो या पाकिस्तान की दुश्मनी में हो या पाकिस्तान के ऐसे खतरात हों जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, तो वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में फैसले कर सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और एज ए सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार अहमद साहब उन जो मौक़िफ़ अवां साम्हूं है जेको कुछ थे पियो तहरीक इंसाफ के हवाले से ॿुधाइनि पिया तो मुसलसल इंतशार ॾांहुं वधनि पिया ऐं किथे भी इहो नज़र न पियो अचे को इंतशार घटि करण के हवाले से संजीदा आहिनि। ऐं पोइ उन ते उन्हनि जो इहो चवण त जेकॾहिं इंतशार घटि नथो थिए तो आइन में भी घणो कुछ लिखियल आहे ऐं उन ते भी अमल जो आहे सो थी सघे थो। सो आइन में हिकिड़ो ऑप्शन जंहिंजो मूं भी ज़िक्र कयो छा थींदो ईंदड़ ॾींहंनि में उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। असांजो अॼु जो ही प्रोग्राम इते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। ॾींदा इजाज़त, अल्लाह निगहबान।